राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम इस पुस्तक से पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, आइए देखते हैं। प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। तो हम इसमें केवल राइट आंसर को ही पढ़ेंगे और व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेतोपाख्यान। यह रचना के जो रचनाकार थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका बिहारी सस्सई की टीका है। रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं तथा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा, व्याकरण इत्यादि। आगे देखते हैं। 4, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन, तत्सम। तत्सम सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? श्री कृष्ण चरित्र, प्रेम सागर, नहुस, रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका आदि। सितारे हिंद किसकी उपाधि है? तो राजा शिव प्रसाद की।
सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लल्लूलाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लूलाल ने की थी तथा चंद्रावली या नासकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने दिया था। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। व्याख्या देखते हैं। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तमलक आदि। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। आगे है चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलत राम। नासकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो गद्य का आविर्भाव। दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंतखबुत वारीख पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुंतखबुत वारीख पुस्तक के लेखक मुंशी सदाशुकलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुखसागर है। लल्लूलाल की रचना बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदल मिश्र के नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है।
ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण है।